Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरह से है कि आपके जीवन में क्या आने वाला है, कौन आने वाले हैं। लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स सी इट। अगर हमें बहुत सा इन्फॉर्मेशन मिलेंगे डेफिनेटली हम आपके तरफ पहुंचाने की पूरी तरह से कोशिश करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू गाइस। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें एट सुदक्षिणा 1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देख लेते हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या आ सकता है। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, ये जो स्केच मैंने ड्रॉ किया हुआ है दिस इज़ द विच। तो मैजिशियन यहाँ पे है, उनका जो सारे जो जैसे होता है ना कि एवरीथिंग दैट वी मैनिफेस्ट, ठीक है, अगर हम उस लेवल पे मैनिफेस्ट करते हैं तो वो हकीकत बन ही जाता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो। एंड डेफिनेटली ये जो स्केच मैंने ड्रॉ किया है वो है एक विच का, जो बहुत ही, दिस इज़ नॉट अ ब्लैक विच, दिस इज़ अ वाइट विच। बेसिकली जो अपने ही जादू से लोगों के तरफ बहुत अच्छा वाइब्रेशंस भेजते हैं। So let's see, let's find out. Thank you angels, thank you spirits, and thank you guides. Universe, spirit guides and angels, please guide me कि मेरे जो viewers हैं उनकी ज़िंदगी में क्या अवश्य होने वाला है, कौन आने वाले हैं, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें। ऑलराइट, सो बेसिकली यहाँ पे मुझे एक मेष राशि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एरीज साइन हो सकता है या ये एक लव हार्ट हो सकता है। बेसिकली एरीज का यहाँ पे ज़ोडिएक साइन दिखाई दे रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये सारे साइंस के लिए नहीं है, ये सारे साइंस के लिए है। देखो लाइक यू नो व्हाट, बेसिकली जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपकी एनर्जी, आपकी जो ऊर्जा है, कोई भी विषय को लेकर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर सकते हो, जैसे आपने पहले बिल्कुल नहीं किया था। उस चीज़ को जानने की जो उत्सुकता है आपके अंदर बढ़ सकता है, और जितना आप उस सब्जेक्ट के ऊपर उत्सुकता बढ़ाते जाएंगे उतना ही आपका जो ईगरनेस है, आप बोलो, आपका परफेक्शन बोलो, जैसे बोला जाता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप उस चीज़ को जो आपको लगता था काफ़ी कठिन है, काफ़ी कम्प्लेक्स है, सो वो भी आसान बनेगा। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, आप देखो चेयर्स वाला पोजीशन है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी स्लैंट करूँ, जस्ट अ सेकेंड आई कैन शो इट टू यू। दीज आर द 2 कप्स जो चेयर्स वाले पोजीशन में हैं। ओके, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है जल्द से जल्द खुशखबरी, कोई भी एनी सॉर्ट ऑफ सेलिब्रेशन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। तभी ना ग्लास को हम चीयर्स अप करते हैं, चाहे उसमें हार्ड ड्रिंक्स हो या सॉफ्ट ड्रिंक्स हो, उससे मैटर नहीं करता है गाइस। मैटर वो करता है कि क्या मौका है, खुशी का मौका है तो सेलिब्रेशन तो बनता है। ओके, ऑलराइट, आई कैन सी अ पोस्ट बॉक्स। यहाँ पे एक पोस्ट बॉक्स, भले ही अभी पुराना ज़माना नहीं रहा है लेकिन अभी भी पोस्ट बॉक्स के यूज़ होता है। सो आई डू फील दैट देयर कैन बी अ मैसेज फ्रॉम द टेलीग्राम और समथिंग रिलेटेड टू एनी टाइप ऑफ इम्पॉर्टेंट अर्जेंट मेल जो आपके मेल बॉक्स में आए होंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। एनी टाइप ऑफ बिल पेमेंट हो सकता है जो शायद आप भूल गए थे, या आपको कुछ पेपर या डॉक्यूमेंट पहुंचाना था, शायद आप भूल गए होंगे। सो कुछ अर्जेंसी में शायद कोई मेल आ सकता है, अर्जेंट मेल बोल के, और उसको जब आप खोलेंगे तब आपको पता चलेगा कि कंटेंट वहाँ पे क्या है। उस तरह से यहाँ पे जब मैं बात कर रही थी आपके साथ, ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक रिबन या बटरफ्लाई, दिस इज़ अ बटरफ्लाई लाइक अ रिबन विच इज़ क्रिएटेड। यहाँ पे बटरफ्लाई आने का मतलब आप समझ ही लो। सो इट्स अ येलो बटरफ्लाई। सो बेसिकली एक फ्रेंडशिप का कनेक्शन, एक फ्रेंडलीनेस, ठीक है, जो एक सखा या सखी के अंदर हो सकता है, जो सही में आपके फ्रेंड साबित होंगे, या आपके सोलमेट भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बॉन्ड आपके साथ उनका ज़बरदस्त बनेगा। कुछ वाइज डिसीशंस आप लेंगे जिसके वजह से आपका सक्सेस यहाँ पे
दिखाई दे रहा है, जो वाइज डिसीजन लेंगे आप। ठीक है, कुछ लोग ऐसा डिसीजन लेते हैं जो अपने डिसीजन में हताश हो जाते हैं, पश्चाताप होता है उनका। बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है नॉट बाय क्लेवरनेस, चतुराई से नहीं। ठीक है, चतुर वाला चीज़ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अपनी बुद्धि से, अपने इंटेलिजेंस से जो आप लोगे डिसीजन, उससे ही आपके फ़ायदा होंगे। ओके, अगेन आई कैन सी टू पीपल लाइक फेस ऑफ पोजिशन। अभी भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, आप दोनों के बीच में अभी भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। शायद अभी तक सुलह नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक फल अगर गिरा है, सो ऑफ कोर्स ये चीज़ जितना आप लोग दोनों ही मैच्योर हो जाओ, ठीक है, वो चीज़ और भी कम होता जाएगा। आप दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो कम होगा विद द मैच्योरिटी। आप लोग बोलते हैं कि मैम कब ये कम होगा, कब ख़त्म होगा आप दोनों के बीच में जो भी लड़ाई हो रहा है। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि जब एक मैच्योर पोजीशन में लोग जाते हैं तो आपस में लोग भिड़ते नहीं हैं। इतना ज़्यादा वो होशियार हो जाते हैं कि भिड़ने से कुछ काम नहीं बनता। इट्स बेटर टू कोलैबोरेट। इसलिए बहुत सारे कंपटीटर्स भी आपस में कोलैबोरेशन कर लेते हैं, ताकि वो भिड़ते नहीं हैं। वो अपने अपने जो कस्टमर्स है, क्लाइंट्स है, उनको शेयर कर लेते हैं कि तुझे भी मिलेगा और मुझे भी मिलेगा। सो म्यूचुअल बेनिफिट्स के वजह से ये हो सकता है। ओके, आई कैन सी अ ह्यूज माउंटेन लाइक, और मुझे कुछ स्तंभ यहाँ पे नज़र में आ रहा है, या ये कोई पिलर है या कुछ ऐसा है जो गोल आकार का है, या बोल्डर है, या कोई रॉक है, कोई पत्थर है। कोई आपके, जो आप जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते के बीचों बीच में ये चीज़ रखा गया है ताकि आप उस रास्ते से ना जा पाओ। लेकिन क्या आप नहीं जाएंगे? नो, इट्स नॉट लाइक दैट, यू विल डेफिनेटली गो। आपके ऑब्स्टेकल्स जो है, आपकी रुकावट जो है, आप खुद ही ख़त्म करने वाले हैं। आपको पता चल जाएगा, कोई अगर आपके अगेंस्ट में कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कर रहे होंगे, आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ है। आप जब तक पता करेंगे तब तक आप ऑलरेडी बहुत दूर पहुंच गए होंगे। उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आ रहा है। वो जो बटरफ्लाई एंड रिबन आया, वो जो मुझे यहाँ पे 2 कप्स दिखा, उससे काफ़ी ज़्यादा कुछ एक मेमोरेबल एक्सपीरियंस मुझे दिख रहा है कि आप शेयर करने वाले हो कुछ ही समय के अंदर। कोई ऐसा योगा का पोजीशन शायद आप करते हैं, मुझे दिखता है यहाँ पे। आई डू फाइंड दैट यू स्ट्रेच योर बॉडी। स्ट्रेचिंग योर बॉडी विल गिव यू कैन से दैट यू कैन बिट ऑफ रिलैक्सेशन। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं या एंग्जाइटी हो रहा है, अगर आप थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, इट वुड बी बेटर फॉर यू। यहाँ पे मुझे Z लेटर दिखाई दे रहा है, UINH। यहाँ पे भी ये जो आप अपने पैर को सीधा रख के बैठे हो इस तरह से, राइट? ओके, ऑलराइट। और देखते हैं कि आपकी तरफ क्या आना ही है, कौन आ सकते हैं। जिसे ऐसा लगता है ना कि ऐसा इंसान आएगा, जैसे होता है ना कि जन्नत और जो हमारे जो हेल एंड हेवन है, राइट? हमारे जो हम जहाँ पे रहते हैं इसको बोला जाता है नियरली हेल, और ऊपर है हेवन। सो हेल एंड हेवन देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, बट एक्चुअली क्या है ना, फ्रेंडलीनेस वो चीज़ है, प्यार या आप बोल सकते हैं दोस्त, ऐसी चीज़ होते हैं, ऐसा रिलेशनशिप होता है जो दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, जैसे जन्नत और जहन्नुम को भी मिला देते हैं, उस तरह से मुझे दिखता है ऐसा कोई रिलेशनशिप आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आएगा। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कोई डक, या ऐसा कोई 2 बच्चे जैसा इस डक के ऊपर बैठे हैं, कोई घोड़े के ऊपर बैठे हैं। शायद आपके घर में हो सकता है कि बच्चे आए, अराइवल ऑफ बेबीज़, एंड दे डेफिनेटली विल प्ले ओके एट योर हाउस। इस तरह से माहौल बनते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। ओके,
जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे ना, आपके घर में जो सोफ़ा है वहाँ पे कोई बुज़ुर्ग इंसान बैठे होंगे। एक बुज़ुर्ग इंसान हो सकता है या दो बुज़ुर्ग इंसान हो सकते हैं। ओके, आई कैन सी समवन इज़ क्राइंग लिटिल बिट। थोड़ा सा कोई यहाँ पे है व्यूअर जो रो रहे हैं। आई डोंट नो वाई यू आर क्राइंग, या ये आपकी खुशी के आंसू है, आई डोंट नो, बट समवन इज़ क्राइंग लाइक। ओके, सी लेटर यहाँ पे है। कोई ट्रैवल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे आपके घर में कोई आ रहा है बाय बाइक और बाय कार। समवन इज अराइविंग वेरी सून इन योर लाइफ। ठीक है, ओके, और देखते हैं और क्या आ रहा है यहाँ पे। लेट मी सी। E letter is there, ELIUCXY. A baby is crawling on the floor. So एक बच्चा है यहाँ पे जैसे ज़मीन पे ऐसा चल रही है। So basically मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि अभी तक वो बच्चा उठ नहीं सकता। मतलब ऐसा कोई आइडियाज़ हो सकता है आपके मन में जो अभी तक आपने प्रैक्टिकली उसको सोचा नहीं है, सिर्फ थियोरेटिकली सोच के रख दिया है कि ऐसा ऐसा अगर होगा तो वैसे ही हम करेंगे, लेकिन अभी तक आप उसको प्रैक्टिकली, वो अभी तक स्टैंड नहीं हुआ है, राइट, अभी तक खड़ा नहीं हुआ है, अभी सिर्फ वो सोया हुआ है वो प्रोजेक्ट। यू हैव टू नाउ मेक इट इन अ प्रॉपर पोजिशन। ओके, अभी हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स। लेट मी सी। बेसिकली यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें इन द राइट डायरेक्शन। वैसे उनकी ज़िंदगी में क्या आ सकता है, व्हाट इज़ डेफिनेटली कमिंग टूवर्ड्स देम। यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ बताएं। ओके, गेयर्स गार्डन फ्रूशन अबंडेंस रीपिंग व्हाट यू सो। 18 नंबर। सो बेसिकली जैसा जैसा आपने बोया है वैसा ही फसल आपको मिलेगा, जैसे ही आपने कर्म किए हैं वैसे ही आपको रिवर्स मिलेगा। बट बेसिकली जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, मदर अर्थ इज़ ब्लेसिंग यू विथ लॉट ऑफ यू कैन से अबंडेंस, ताकि आपके जो सारे सपने हैं वो पूरा हो जाए, आपकी जो ख्वाहिश है वो पूरा होगा। यहाँ पे भी इट्स लाइक मदर गेया ओनली, उस तरह से ही मुझे यहाँ पे अभी महसूस हो रहा है। सो डेफिनेटली क्लेम द रीडिंग। द स्पिरिट विस्परर, कोई आपको कहने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन अवेकनिंग है यहाँ पे, कि आप जो सोच रहे हैं उससे ज़्यादा आप कुछ कर सकते हैं। द कॉस्मोस, क्रिएटिविटी एंड वास्टनेस 41, यहाँ पे आपकी जो ऊर्जा है डायरेक्टली वो यूनिवर्स के साथ, वो ब्रह्मांड के साथ जुड़ रहा है। मे बी यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग, सो उस चीज़ का आप फ़ायदा ज़रूर उठाए। द लेडी ऑफ द गिफ्ट, जेनरोसिटी, रिसीविंग एंड विथ होल्डिंग। बेसिकली आप डेफिनेटली बहुत कुछ रिसीव कर चुके हैं और आने वाले समय और भी करेंगे, लेकिन उसको प्रिजर्व करके ना रखें, ठीक है, उसको लोगों के साथ बांटें, लोगों के साथ शेयर करें। एंड डेफिनेटली द रिंग मास्टर ऑफ द स्क्रूटिनी सेज, आप अगर कुछ चीज़ में कामयाब होना चाहते हैं, जो आप होंगे, उसके लिए अभी से ही आपके जो गोल्स है, आपके जो मिशन है, आपके जो विजन है, उसमें पूरी तरह से ना क्रिस्टल क्लियर रखिए। आप देखिए आप क्या चाहते हैं और आप कहाँ पे हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप यू लाइक इट, and if you like, please do share and subscribe and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Divinity Tarot, Expert Truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys and love you a lot and take care of yourself.